आना है 6 घंटे के बाद, हम जिंदा वापस जाएंगे कि मर के वापस जाएंगे। तो 24 का प्रिडिक्शन हम ऐसे अभी कैसे बनाए कि हम अपने नेता को, लेकिन हम पहले पार्टी को अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने लायक खड़ा करने। गए नहीं, 22 साल में तो हमारे एमएलए रहे, हमारे मिनिस्टर्स रहे, उसके बाद जिनको जिम्मेवारी दी गई, जिन जिला प्रदेश अध्यक्षों को, उन लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए या रिस्पॉन्ड किए तो जो फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को दिया वो फीडबैक प्रॉपर नहीं था। तो जिसके चलते उन लोगों ने, केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा रहा वो भी प्रॉपर इन्फॉर्म्ड नहीं रहा, जिसके चला पिछली बार भी हम लगभग 45 सीटों पर चुनाव लड़े लेकिन रिस्पांस नहीं आ पाया। तो ये तो फीडबैक पे ही 45 सीट लड़े ना। किसी ने कहा होगा केंद्रीय नेतृत्व को कि हम यहाँ 45 सीटों पर लड़ेंगे और यहाँ पर 10-12 सीट जीत जाएंगे, तभी तो केंद्रीय नेतृत्व 45 सीटों पर चुनाव लड़ा। या उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे या उस समय के जो प्रभारी थे, जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया, तो आई थिंक दैट इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट वेरी करेक्ट टू द सेंट्रल लीडरशिप। दैट्स वाई दैट रिजल्ट हैज़ केम। सो हमारा ये कहना है कि अभी हम नेता खोज नहीं, हमने ऑलरेडी नेता बना दिया है। और नेता को नीतीश कुमार की इसी भावना से सीरियसनेस समझना चाहिए झारखंड में कि बिहार में किसी भी प्रदेश में अगर राज्यसभा का चुनाव होता है तो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के जितने बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, धनाढ्य हैं, वो राज्यसभा जाने के लिए झोला लेके घूमते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने प्रदेश से, झारखंड से उठा करके एक व्यक्ति को यहाँ पर, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, जो एक कार्यकर्ता थे, उनको राज्यसभा भेजा। ये बात इसी से प्रमाणित होता है कि नीतीश जी की नीयत कितनी साफ है झारखंड में पार्टी को मजबूत करने की। और जो व्यक्ति को उन्होंने बनाया वो व्यक्ति एक्सपेक्ट भी नहीं करता था और कभी डिमांड भी नहीं किया था कि हमको राज्यसभा भेजिए। नीतीश कुमार की ये राजनीतिक निर्णय था कि हमको झारखंड में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सभी को सलाहियत के साथ पार्टी को आगे ले जा सके, उसको हम ताकत दें, और उनको राज्यसभा भेजा। इसीलिए वी हैव ऑलरेडी chosen a leader. It is not that you are still in that process. We have chosen a leader. Now we have to make sure that everybody, whoever is in Jharkhand political party, should get surrounded by him, so that there should be a more strength to him. क्या महाराजा चौधरी की लायक बनाए कि हम अपने नेता को बुलाएं, जिससे कि नेता को भी गौरवान्वित हो और झारखंड के जो हमारे जदयू का परिवार है वो भी गौरवान्वित हो। अब हम नेता को ऐसी परिस्थिति में नहीं बुलाना चाहते हैं जिस परिस्थिति में नेता आए और उनको लगे कि पार्टी पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाई है। अशोक जी, बिहार में जातीय जनगणना चल रही है, झारखंड में क्या जातीय जनगणना को लेकर कोई सरकार पर प्रेशर डालने की रणनीति होगी या नहीं? हम लोग तो जो हमारा प्रतिनिधि मंडल था, जब प्रधानमंत्री से मिलने गया था, जिसमें सभी राजनीतिक दल के लोग थे, हम तो ये चाहते थे कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो, जातीय गणना हो, जनगणना नहीं, जातीय गणना हो, जो बोलते हैं कास्ट सर्वे, और उससे इकोनॉमिकल और क्या नाम है, सोशल और एजुकेशनली कौन कास्ट किस परिस्थिति में है उसकी हमें जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे कि आने वाले समय में अब भीख कौन मांगता है, किस जात के लोग भीख मांगते हैं, किस जात के लोग, ठीक है, फेयर इनफ। ये भी बात सही है कि जो परिस्थितियां थी अपर कास्ट की पहले, आज से 40-50 वर्ष बाद, अब वो बंटवारा भाइयों में होते होते उनकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी मजबूत नहीं रह गई है। तो उनको भी, उनके लिए भी क्या योजना बन सकती है आने वाले समय में? हम जो पिछड़ा, अति पिछड़ा है, महादलित है, दलित है, उसके लिए हम क्या करा सकते हैं? जो एक बड़ा सेक्शन आदिवासी है, उसके लिए हम क्या योजना बना सकते हैं कि आज़ादी का 75-76 वर्ष होने के बाद भी इतनी बड़ी आबादी, जो एक बड़ी आबादी है, वो भी अभी तक आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर क्यों है? इसके लिए जातीय सर्वे हो रहा है बिहार में, और हम समझते हैं कि सभी राज्यों को ये जातीय सर्वे करना चाहिए। बहुत से राज्यों ने किया है लेकिन वो इनकम्प्लीट सर्वे है। हम लोग जो सर्वे करा रहे हैं वो पूरी तरह से पारदर्शित बना रहे हैं और बहुत, जिसको बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी के साथ बना रहे हैं।
तो उससे हमको लगता है आने वाले समय में हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा, स्ट्रैटेजी प्लान बनाने में, बजट का निर्माण करने में, योजनाओं का निर्माण हो सकेगा। अगर झारखंड सरकार भी ऐसा काम करती है तो ये स्वागत योग्य होगा, और हम तो कहेंगे कि झारखंड सरकार को भी करना चाहिए। आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली। क्या मतलब आप पूछना हमसे क्या चाह रहे हैं? वो आप कितना एक राजनीतिक दल अपने हिसाब से जनता के बीच अपने मतदाताओं को आकर्षित करने योजनाओं का निर्माण करता है और जाता है। खास करके जो लोग सत्ता में रहते हैं वो अपने हिसाब से योजना बनाते हैं और अपने मतदाता के बीच जाते हैं। हेमंत सोरेन जी भी 32 की खतियान यात्रा पर जा रहे हैं, उन्होंने लाया है, विधानसभा से पास किया केंद्र सरकार। अब ये है कि ये पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये योजना तो हमने भी बहुत सा भेजा हुआ है, बिहार ने भी बहुत सा भेजा है। हमने लोहार जाति को ट्राइबलमेंट करने के लिए भेजा हुआ है, अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है केंद्र सरकार में पिछले 5 वर्ष से। तो ये केंद्र सरकार मानेगी कि नहीं मानेंगी, ये एक प्रश्न है कि ये मेरी बात सुनिए ना, लेट मी कंप्लीट यार। क्यों आप वाई यू आर फोर्सिंग मी? हम बोल रहे हैं, आप फोर्स कर रहे हैं हमको बोलने के लिए। क्यों ऐसे डिस्टर्ब नहीं करिए, हम बता रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सरकार की हर एक योजना या सरकार की ये जो है उसके ऊपर हम स्टैंड करें। 1932 की खतियान ये हो सकता है कि हेमंत सोरेन जी का पॉलिटिकल स्टंट हो कि उन्होंने ये कह के और जनता के बीच जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार जब तक एक्सेप्ट नहीं करती है, योजना सरकार के लिए वही है, राज्य सरकार के लिए जिस योजना को राज्य सरकार खुद अपने बलबूते कर सके। केंद्र के सहारे और केंद्र के साथ जो संबंध है झारखंड सरकार का वो जग जाहिर है। तो वैसे में तो ये खतियान पूरा, ये योजना इनकी पूरी होगी नहीं। तो यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इस यात्रा को कंप्लीट, ये इनकी योजना कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो उसके ऊपर कमेंट करने से हमें क्या फायदा हुआ? वो तो अभी अधर में लटका हुआ आना है। 6 घंटे के बाद हम जिंदा वापस जाएंगे कि मर के वापस जाएंगे, तो 24 का प्रिडिक्शन हम ऐसे अभी कैसे कर सकते हैं? अच्छा ठीक है अशोक जी, ये सवाल ये झारखंड सरकार सवाल एक ही दिन पूछ दीजिएगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ रहने दीजिए। लेट मी यहाँ पर निवेदन करने का तो हम तो चाहते हैं कि सभी जगह, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, शराबबंदी एक सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई है। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने और पूर्वजों ने, महात्मा गांधी हो, चाहे क्या नाम है, बड़े बड़े हमारे जितने भी नेता हुए, जैसे महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सती प्रथा के खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ी गई। तो जब वो सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके धोती तक खोल दिया गया था। उसके बाद विधवा विवाह जो होता था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई कि जो लोग विधवा हो जाते हैं उनका पुनः विवाह किया जाए। तो बहुत सी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है और लंबा लड़ाई चला है, तब जाके हमें सक्सेस मिला है। तो शराबबंदी भी एक सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई है, इसको लंबा चलना है। और उसको जब हम सिस्टम में आएंगे, पावर में आएंगे, तो परिस्थितियां देखेंगे, उसके बाद उसका निर्णय करेंगे। काम करने के बजाय वो पूरे बिहार पर फोकस कर रहे हैं। वो सिर्फ 2024 की तैयारी तो लग रहा है जदयू अपना कर रही है। तो क्या राजद के साथ कुछ अंदर आप लोगों का खटपट चल रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि ये टोटल एक पॉलिटिकल परसेप्शन है। आपका जितना सवाल है ये आपके दिमाग का अपना पॉलिटिकल मनगढ़ंत सवाल है। ये परसेप्शन आ सकता है, सोच आ सकती है कि हम ऐसा सोच रहे हैं, और आपने उस पर प्रश्न किया। ना नीतीश जी कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। नीतीश जी ने कभी नहीं मीडिया में कहा कि मैं भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं। उन्होंने बार बार कहा कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं एक साझा विपक्ष, जिसको बोलते हैं कि ग्रैंड अलायंस के पक्ष में हूं, कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक ग्रैंड अलायंस करें। और उसके लिए उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ फ़ोन पर भी बात किया और जा करके भी बात किया। मगर नीतीश जी को लगता है कि जब तक कांग्रेस इस फोल्ड में नहीं आएगी तब तक इस अलायंस का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, राहुल गांधी से भी मुलाकात की। राहुल गांधी जी का अभी पदयात्रा चल रहा है, पदयात्रा खत्म होगा, हमें उम्मीद है कि फिर वो लोग बात करेंगे और नीतीश जी से बात करके फिर कोई एक बड़ा ग्रैंड अलायंस की बात करेंगे। ग्रैंड अलायंस हुआ तो ठीक, नहीं ग्रैंड अलायंस होगा तो हम लोग अपनी पार्टी को जिस तरह से बिहार में सशक्त और मजबूत किए हुए हैं फिर आगे मजबूत करेंगे। तेजस्वी जो अगले पार्लियामेंट में उठाया है कि प्रदेश की जो कुर्मी जाति के लोग हैं उसको ट्राइबल में शामिल किया जाए, और अगर ट्राइबल में शामिल किया जाता है तो ये स्वागत योग्य है। ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का ही लोकसभा में उठाया गया प्रश्न है और आग्रह है देश के प्रधानमंत्री से।
तो ये हमारा ही स्टैंड है। लेकिन आदिवासी विरोध कर रहे हैं ना, हाँ, आदिवासी समुदाय के लोग विरोध कर रहे नहीं, हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों का विरोध इसलिए है कि उनको लगता है जो हमारा रिजर्वेशन में है उसको उसके अंदर इनका जब आ जाएंगे तो हमें पता नहीं आगे रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। तो ये एक दूसरा मुद्दा है कि हम रिजर्वेशन की कैपेसिटी को बढ़ाने का डिमांड करेंगे जब ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तब कि उनका भी इंटरेस्ट सेफ रहे, इनका भी इंटरेस्ट सेफ रहे। अशोक जी, ऐसा है कि राजनीति में कोई किसी को प्रमोट नहीं करता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करती है, चुनाव लड़ती है, चुनाव जीत करके आती है, जो उसका नेता होता है वो निर्णय करता है। नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, किसी के कृपा पे नहीं है। नीतीश जी मुख्यमंत्री अपने काबिलियत पर, अपने काम करने के जो उनका कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, उस पर किए हुए हैं। जब नीतीश जी बिहार की बागडोर संभाले थे तो बिहार का बजट मात्र 32,000 करोड़ रुपया था। आज बिहार का बजट 2,32,000 करोड़ रुपया है। तो नीतीश जी ने अपने सूझबूझ से नए बिहार का निर्माण किया है। इसीलिए ये कहना कि आरजेडी बड़ी पार्टी थी और इनको मदद कर रही थी, हमको लगता है नीतीश जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि इसलिए नीतीश जी के व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी भी एक्सेप्ट करती है, आरजेडी भी एक्सेप्ट करती है। नीतीश जी का व्यक्तित्व इस तरह का है कि उनके व्यक्तित्व के और उनके नेतृत्व के साथ बिहार को लेकर चलना चाहती है, जिससे कि मतदाता कॉन्फिडेंट रहें उनके लिए और उनकी पार्टी के प्रति। नहीं, आना है 6 घंटे के बाद हम जिंदा वापस जाएंगे कि मर के वापस जाएंगे, तो 24 का प्रिडिक्शन हम ऐसे अभी कैसे कर सकते हैं? अच्छा ठीक है अशोक जी, एक सवाल ये झारखंड सरकार सवाल एक ही दिन पूछ दीजिएगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ रहने दीजिए। लेट से यहाँ पर निवेदन नहीं करने का झारखंड में तो हम तो चाहते हैं कि सभी जगह, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, शराबबंदी एक सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई है। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने और पूर्वजों ने, महात्मा गांधी हो, चाहे क्या नाम है, बड़े बड़े हमारे जितने भी नेता हुए, जैसे महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सती प्रथा के खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ी गई। तो जब वो सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके धोती तक खोल दिया गया था। उसके बाद विधवा विवाह जो होता था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई कि जो लोग विधवा हो जाते हैं उनका पुनः विवाह किया जाए। तो बहुत सी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है और लंबा लड़ाई चला है, तब जाके हमें सक्सेस मिला है। तो शराबबंदी भी एक सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई है, इसको लंबा चलना है और उसको जब हम सिस्टम में आएंगे, पावर में आएंगे, तो परिस्थितियां देखेंगे, उसके बाद उसका निर्णय करेंगे। हमारे अभिभावक गौतम जी, खीरू महतो जी, हमारे अध्यक्ष जी, सब लोग यहाँ पर जो पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, सब लोगों से चर्चा परिचर्चा हुई। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ कल बैठक हुई और आज भी हम लोग बैठ के बात ही कर रहे थे। प्रयास हम लोगों के जो मजबूत साथी हैं, जो कहीं छूटे हुए हैं, कहीं अलग थलग पड़े हुए हैं, उनको भी साथ लाने का प्रयास चल रहा है। उसमें भी आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन अभी उस सब चीज़ को डिस्क्लोज़ करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी को इस प्रदेश में, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के नेता मानते हैं कि झारखंड में पार्टी का जो स्वरूप है अभी, वो स्वरूप को और धारदार और मजबूत और सशक्त बनाने की ज़रूरत है। हम पिछले बार भी चुनाव लड़े, लेकिन हमारी तैयारी संगठन की उस तरह की नहीं थी जिससे हम जीत हासिल कर सके। बहुत जगह चुनाव लड़े और बहुत बुरी तरह से हम चुनाव में हारे। जो हमें उम्मीद थी कि जिस तरह से हमारा परफॉर्मेंस होना चाहिए था, हमको उस तरह का परफॉर्मेंस और उस तरह का सपोर्ट जनता की तरफ से नहीं मिला। लेकिन इस प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के लिए बहुत ही, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइज लैंड है, और इस फर्टाइल लैंड को हम कैसे यूटिलाइज कर सकें, इसके लिए माननीय नीतीश जी ने हमें प्रभारी बना करके भेजा है। और खीरू जी को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए। पहले भी खीरू जी थे, फिर किसी कारणवश चले गए। और इस प्रदेश में पार्टी को हम कैसे और आने वाले समय में मजबूत करें, इनको राज्यसभा भी दिया बिहार से कि एक मैसेज जाए स्टेट में कि हम झारखंड के लिए सीरियस हैं और जो सेक्टर को हम केटर करना चाहते हैं उस सेक्टर में बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि हम एक लीडरशिप बिल्डअप कर रहे हैं झारखंड में,
और उस लीडरशिप के साथ आप लोग आइए। और उनको ताकत देने के लिए हमको उन्होंने प्रभारी के रूप में भेजा है। हम अभी तक जो हमने देखा है अपने पार्टी का स्वरूप, वो बहुत संतोषजनक नहीं है, लेकिन आने वाले 6 महीने में पार्टी का स्वरूप बदलेगा। पार्टी को पूरी तरह से धारदार बनाया जाएगा और जितने प्रमंडल हैं उन सभी प्रमंडलों में पार्टी की रैलियां होगी, जिलों में रैलियां करेंगे। पार्टी के दफ्तर को रांची में अभी हमारा जहां दफ्तर है वहां से दफ्तर कहीं अच्छे जगह पर लाया जाएगा। पूरी तरह से स्ट्रैटेजिकली जो एक पॉलिटिकल पार्टी किसी राज्य में रन करती है उस तरह से जदयू यहाँ पर काम करेगी और पूरे जिसको बोलते हैं साइंटिफिक तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ हम आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेंगे। गठबंधन के साथ जाइएगा नहीं करेंगे, लेकिन हम पहले पार्टी को अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने लायक खड़ा करने का प्रयास करेंगे। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि भी 6 महीने में आप करेंगे। आप तो नेता ही खोज रहे हैं अभी। नहीं, कोई नेता क्यों नहीं चाहिए। आप नेता खोजने का सेंस, मेरा कहने का मतलब ये, क्या नीतीश जी आएंगे कभी झारखंड? क्यों नहीं पार्टी आएंगे? के लिए क्यों नहीं आएंगे? नीतीश जी तो पिछले चुनाव में भी कभी नहीं आए। आप लोगों ने इस राज्य को हाशिए पे छोड़ रखा। एक समय आप सत्ता में रहते थे और ये 22 साल बीत गए और 22 साल के